भोजपुर जिले के धोबाहा थाना क्षेत्र के बागी पाकड़ गांव में एक विवाहिता की जहर देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इसके बाद ससुराल वालों ने उसके शव को गायब कर दिया। मृतका बागी पाकड़ गांव निवासी शंभू प्रसाद की पत्नी सरिता देवी थी। सरिता का मायका टाउन थाना क्षेत्र के अबरपुल वार्ड नंबर 26 में है। वह राजकुमार प्रसाद की पुत्री थी। सरिता की हत्या के बाद मायके पक्ष के लोग उसके ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद ससुराल वाले शव लेकर भाग गए। यह घटना सोमवार की है। सोमवार को पूरे दिन मायके पक्ष शव की बरामदगी के लिए आरा बड़हरा शाहपुर प्रखंड का चक्कर काटता रहा। वहीं बाद में हत्या को लेकर सरिता के पिता द्वारा थाना में एफआईआर किया गया। पिता राजकुमार सहित अन्य परिजनों ने बताया कि सरिता की शादी 28 फरवरी 2016 को शंभू प्रसाद के साथ कराई गई थी। दहेज को लेकर पति और पत्नी में विवाद 1 जनवरी को हुआ था। शंभू ने सरिता के साथ मारपीट की थी। घटना के दिन से ही सरिता की छोटी बहन सावित्री कुमारी बागी पाकड़ गांव में सरिता के ससुराल में साथ में थी। 4 जनवरी को ससुराल वालों ने सीता के साथ फिर मारपीट किया और सल्फास की गोली जबरन खिला दी, जिसके बाद सरिता की स्थिति बिगड़ गई। फिर ससुराल वालों ने सरिता को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां से डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया। पटना जाने के क्रम में दानापुर में सरिता की मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल वालों ने शव को गांव लेकर चले गए। यह सूचना सरिता के साथ में रहे सावित्री ने घर पर दिया। सूचना मिलने के बाद मायके वालों ने बागी पाकड़ गाँव पहुंचे। सरिता को एक पुत्र 4 साल का रुद्रांश और 6 साल की पुत्री परी है। धोबाहा थाना पहुंची है, क्या घटना हुआ आप लोगों के साथ, क्या कुछ है, पहले ये बताइए मामला आप लोगों का। पहले हम 31 तारीख को बहन के घर गए थे। हाँ, 31 तारीख को बहन के घर गए थे। तो 31 तारीख को रात पे 6 बजे उसके घर हम गए थे। उसका हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड विंध्याचल गया था। फिर 1 तारीख को 2 बजे आरा में आ गया और 8 बजे रात में घर गया। पूरा ड्रिंक करके मेरी बहन के साथ गाली गलौज किया। उसके बाद से दोनों में टेंशन हो रहा था। उसके बाद फिर 4 तारीख को ये घटना हुआ है। क्या घटना हुआ है? 4 तारीख को घटना ये हुआ है कि सुबह में उसका हस्बैंड उससे गाली गलौज करके चला गया। किसका हस्बैंड किसको गाली गलौज किया? मेरी बहन को। क्या नाम है? सरिता कुमारी। मतलब कि सरिता कुमारी जब आपकी बहन है, उनका हस्बैंड जो गाली गलौज कर रहा था, फिर क्या हुआ? गाली गलौज करके वो दुकान चला गया। दुकान चले जाने के बाद सास और गोतनी थी, हम थे। अच्छा। दोनों बाबू लोग था। यानी आप बहन के घर गई हुई थी? हाँ। फिर सब लोग साथ में थे। उसके बाद मेरी बहन को दोनों सास और गोतनी बोलने लगी। सास और गोतनी ये बोल रही थी लोग कि तुम्हारा बाप, पता था तुम्हारे बाप को कि वो पीता है, वो रंडीबाजी करता है, ये सब बोला लोग। हम बोले कि कोई बाप ऐसा जान के बेटी नहीं देगा। कह रही है दोनों सास और गोतनी दोनों कह रही कि नहीं, तुम्हारे बाप को पता था। फिर क्या हुआ आपकी बहन के साथ, क्या हुआ मामला? फिर उसकी सास बोल रही है कि तू कौन सी के बल पे लड़बे, तो नैहरो तो बरियार नहीं खे। हुआ क्या आपकी बहन के साथ? उसके बाद हम बाथरूम चले गए। उसके बाद हम आए, देखिए मेरी बहन छटपटा रही है। मतलब क्या कुछ किया था? किसने किया, क्या किया? सास और गोतनी नहीं किया है। जो भी मतलब क्या किया? छटपट अचानक, मतलब आप भी वही जगह पर थी, आपकी बहन वही छटपटा रही थी? हाँ, हम आए बाथरूम से तो हम देखे मेरी बहन अपने बच्चा को दे करके और कह रही तू भागो, तुम जाओ यहाँ से। हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम अपने घर में फोन करके पापा और भाई को बुलाए। तब तक वो लोग सदर हॉस्पिटल लेके चला गया था। बहन के साथ उन लोगों ने क्या किया, मतलब क्या कुछ हुआ उस समय? आप घटना के समय वही लड़ाई किया लोग। सास और गोतनी उसको बोल रहे थे लोग कि कुछ खिला दिया लोग, क्या किया? खिलाया है लोग। क्या खिलाया? क्या? वो सल्फास का पैकेट था। आपने देखा था वहाँ सल्फास में? नहीं, उसकी सास कह रही है कि वो पैकेट खाई है। अच्छा, पैकेट खाई है। हाँ। तो क्या हुआ? हम अस्पताल ले जाने के बाद क्या पता, घर वाले लोग गए साथ में? नहीं, जब मेरे घर वाले आए तब तो वो लेके चला गया था लोग। मेरा भाई आया, हम बोले जल्दी जाओ, लेके गया लोग सदर अस्पताल के यहाँ से। उसके बाद हमने फिर बारिश है, आपका आएगा, नंबर आएगा, हम लेंगे आपका। तो क्या हुआ फिर? मतलब कि आप हॉस्पिटल में इलाज के ले गए, तो फिर क्या हुआ वहाँ? हम वहाँ नहीं गए थे। मतलब इलाज के दरमियान बची की मर गई, क्या हुआ ये बताइए। सदर हॉस्पिटल से रेफर कर दिया था लोग। जिंदा है कि मर गई? मर गई, ये पूछ रहा हूँ। ये घटना कहाँ के? बागी पाकड़। आप लोग कहाँ से हैं? अबरपुर। आपकी बहन की शादी कब हुई थी? 28 फरवरी 2016 में। बागी पाकड़ जो आपकी बहन का शादी हुआ था, किसके घर हुआ? तारकेश्वर प्रसाद।
पति शंभू प्रसाद। अच्छा, उनके ससुर का नाम है तारकेश्वर प्रसाद। जी पहले भी कभी कुछ इस तरीके का दुख उन लोगों ने दिया था या कुछ ऐसा कुछ हाँ, हुआ था या हमेशा टॉर्चर करता था लोग, गाली गलौज उसका हस्बैंड हमेशा पी के करता था। किस बात को लेकर टॉर्चर करते थे? वही दहेज वहेज के चक्कर में, और हमेशा पीकर हमेशा गाली गलौज करता। दहेज में क्या मांगते थे? दहेज में पैसा मांगता था लोग, कितना पैसा? कुछ भी चीज होता था तो बोलता था लोग कि जाओ नैहर से मांगो। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहती हैं? थाने पर आई हुई यहाँ पर। हमको अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? सावित्री कुमारी। आप थाने पर पहुँचे हैं, क्या मामला है? थाने पे इस वजह से पहुँचे हुए हैं कि हमारी बहन का बागी पकड़ शादी हुआ था। केशव प्रसाद यहाँ के हैं। यहाँ से मेरी बहन को जहर खिला के मार दिया गया है और हमको यहाँ सूचित किया गया। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ से वो लोग स्कॉर्पियो पे करके लेके जा रहे थे आ रहा। इसी दौरान पे हमने यहाँ पर आया तो गाड़ी ये लोग नहीं रोके, आगे बढ़ गए। तब हम इनके घर गए हुए थे। घर से जाके दोनों बच्चे पिताजी को वहाँ से छोड़ के हम फिर वहाँ से रिटर्निंग सदर हॉस्पिटल में गए हुए थे। जब सदर हॉस्पिटल में गए तो हमको मालूम चला कि लोग पॉइजन खिलाया हुआ है, लोग खिला के मारने की कोशिश किया है लोग। जब सदर हॉस्पिटल में हमने गए तो सदर हॉस्पिटल में सब लोग छोड़ के हमको, हमारी बहन जब मेरे सामने आई तो ये लोग सब लोग छोड़ के चला गया। सिर्फ मेरा बहनोई था और हम थे। मेरी दीदी जो थी हाथ पकड़े कर रखी हुई थी, सरिता देवी जो थी मेरे हाथ पकड़ कर रखी थी, हमको हाथ छोड़ नहीं रही थी। हमने बार बार पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ है दीदी, तो दीदी कुछ नहीं बता रही थी। उसके बाद यहाँ से थोड़ी ही देर के बाद दो डॉक्टर थे, मोटा 2 सिरिंज मंगाए, बोले कि पॉइजन चला अंदर तक फैल गया है। वो लोग एनीमा कुछ ऐसे पानी करके नाक में लगाकर वो लोग निकालने की कोशिश किया। वो लोग बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास वहाँ जाकर इमरजेंसी वार्ड से मिले तो डॉक्टर रेफर किया कि पटना PMCH लेकर चले जाइए, यहाँ से कोई कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम रूबन हॉस्पिटल, तो वहाँ नहीं PMCH के लिए वो भर्ती किया था, लेकिन PMCH में ये लोग नहीं गया। ये लोग बोला कि एम्बुलेंस करके हमने लेके गए थे, PMCH के लिए हमको ले जा रहा था, लेकिन ये लोग हमको ले गया रूबन हॉस्पिटल। उस दौरान में हमारी बहन जो थी कुछ ऐसा बात बता रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ पाया था, क्योंकि बात मुझका लड़खड़ापन था, अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रही थी मुझे से। हाथ मेरी पकड़ी हुई थी। यहाँ से दानापुर थाना के क्रॉस करते ही मेरी बहन का डेथ हो चुका था, लेकिन ये लोग ने बोला कि तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ है, आगे चलो देखा जाएगा। और एक आदमी आगे जो बैठे हुए थे फ़ोन पे फ़ोन करवा कर हमसे बता रहे थे कि जो होना था हो गया, अब आपको यहीं पर इनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा, यहीं पर बॉडी को यहाँ पर सब जला के पटना में ख़त्म कर दिया। हमने बोला कुछ नहीं होगा, हमारी बहन को घर ले चलो पहले। तो फिर इसके बाद वो लोग बोला कि पहले हॉस्पिटल ले चलो, कुछ हुआ नहीं अभी, ठीक है तुम्हारी बहन। रूबी हॉस्पिटल में लोग पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद वो लोग डॉक्टर आया, वहाँ से चेक किया। चेक करने के बाद डॉक्टर बोला कि आपका मरीज आपके नहीं रहा। तो हमने वहाँ से बाहर आया तो माँ बेटे आपस में झगड़ने लगे कि जहर क्यों खिलाया, क्या खिलाया। फिर उसके बाद वहाँ से CCTV कैमरा निकाल के आप देख सकते हैं, कुत्ते की तरह हम लोग को घसीट के एम्बुलेंस में बंद कर दिया गया। हम लोग को बंद करने के बाद हमको वहाँ से सब लोग को बोला एम्बुलेंस लेकर जाए। एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि हम लोग सब लोग फंस जाएंगे। हम बोले कि बात क्या है, क्यों फंसेंगे, क्या हुआ है हमारी बहन के साथ ये बताओ। वो लोग कुछ नहीं बताया, एम्बुलेंस लेके इधर उधर भागने लगे। फिर मनेर के रास्ते वो लोग ने होके आग पर यहाँ पहुँचे, कोइलवर पहुँचे। कोइलवर से हमने अपने परिवार को पूरा लाइनअप दिया कि कैम नगर ब्रिज के पास को गाड़ी रोकना है। वो लोग रोकने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन कुछ उनके लोग थे जो उनके बहकावे में बोल रहे थे कि नहीं वहाँ बॉडी लेकर नहीं जाना है, बॉडी लेकर बागी पकड़ जाना है। तब पर भी हमने मान लिया कि चलो बागी पकड़ बॉडी लेकर जाना है, हमें कोई केस मुकदमा नहीं करना है। जाने वाला चल गया था, लेकिन तब पर भी वो नहीं माने लोग। यहाँ पर बागी पकड़ आने के बाद मेरा तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने का मुझे आरा सदर हॉस्पिटल में जाकर भर्ती कर दिया गया। भर्ती करने के बाद में उसका बहनोई, मुझे जब सुबह उसके आते तो उसका बहनोई बोलता है मलियाबाग से ओम प्रकाश से कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुमको जो करना है कर लो, कुछ नहीं होगा, हम सब समझ लेंगे, जो होगा सब देख लेंगे। कोई थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा बहुत ज्यादा रहे हैं। कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं? आपकी बहन के साथ जो दुर्घटना किया गया है, जो उसकी गोतनी है और एक ननद है और एक बहनोई है ओम प्रकाश जी। ये लोग नहीं मिल के टॉर्चर के तो कारण। आपके बहनोई किसके तरफ है? अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए है कि अपने माता पिता? नहीं, हमारा बहनोई हमारे तरफ से नहीं है, क्योंकि उस समय बोल रहा था कि हम तुम जैसा बोलोगे वैसा तुम करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद डेड बॉडी लेकर भाग गया। खिलाफ आप लोग केस कर रहे हैं? FIR में हमको इंसाफ चाहिए। हमारी डेथ हो चुका है, लेकिन हमको 10-11 बजे यहाँ पर हम बागी पकड़ पहुँचे। बॉडी कहाँ है? चाहिए बॉडी का ये लोग गायब कर दिया। सुबह ले जाकर अभी तक मालूम नहीं चला बॉडी को ये लोग क्या किया क्या नहीं किया। बॉडी ये लोग गायब कर चुका है। आपकी बहन के कितने बाल बच्चे हैं? मेरी बहन का दो बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है। 7 साल की एक लड़की है, 5 साल का एक लड़का है। फिलहाल वो कहाँ है बच्चे? वो बच्चे हमारे पास हैं अभी। ठीक है, आपका क्या नाम है? सनी कुमार। ठीक।
मैंने हम 4 तारीख जब घटना घटा सर हम यहाँ आए, पुलिस हमारे साथ गया, छानबीन किया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं मिला लोग सब कोई। उसके बाद वहाँ से आए तो यहाँ पर सारा घर बंद था। उसके बाद गोताखोर गया, लोग गोताखोर लगाया, लाश का नहीं मिला, कोई स्टेटमेंट नहीं मिला सर हमको लाश को। मेरा यही का नाम है कि सर इंसाफ चाहिए हमें। आप कौन है पहले बताइए? हम लड़की का पिता हैं सर। अच्छा हाँ, हमारा नाम रहुआ राजकुमार प्रसाद। अच्छा, आप गए थे उस दिन, क्या हुआ था? कहाँ पर? आपको बंधक भी बनाया गया था? जी, हमको बंधक बनाया गया था। हमारा केस करने का कोई प्लान नहीं था, सेटलमेंट के प्लान था कि चलो भाई जो हुआ सो गया। कौन लोग बंधक बनाया था? मैंने वहाँ के कुछ लोग ऐसे थे कि हमको जबरदस्ती पहले घर में बंद कर दिए, उसके बाद में घर में से जब छूटे हम तो लाश उठा रहे थे लोग, तो हम लाश को दोनों हाथ से ऐसे रोके कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारा परिवार आ रहा, कम से कम मरते वक्त में कम से कम उसकी 2 बच्ची है, उसको कम से कम मुलाकात करा दिया जाए। लेकिन लोग नहीं समझा और थाना को तुरंत, जैसे ही हम थाना वो लोग गया, अब 15 मिनट के बाद थाना आया और थाना तुरंत एक्शन में हमारे साथ पीछे गया। 3 घाट घूमा, मौली 2-3 गो घाट था, इधर घूमा, हाँ पीपरपाती सलेपुर घूमा, पर लास्ट वहाँ कोई कुछ सुराग नहीं मिला। लास्ट में हम लोग को मिला सुराग कि बहोरनपुर के बाद सीपुर में घाट है, वहाँ पर मिला। तो हम लोग गए तुरंत वहाँ, तो कुछ बिछावन वगैरह मिला वहाँ पर। प्रशासन भी वहाँ गया, हम लोग 4 बजे गए, वहाँ से हम लोग 6 बजे घाट से लौटे। यही है। मैं अभी आप लोग थाने आए हुए हैं? हम लोग थाने आए हैं कि थाना से हमको इंसाफ मिला चाहिए। 72 घंटा हो गया, कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। अभी कौन बुलाया? गोताखोर यहाँ तो थाना प्रभारी, हम नाम नहीं जानते हैं सर। अब हम इतना थोड़े जानते हैं कौन है क्या है। वही बात है, हमसे कह के गए थे कि सर उसका खर्चा लगता है, उसका जो खर्चा लगेगा आप। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.